बार कहते हैं कि हमको सबका भला करना है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। और आपके भाई पूरी स्पीच में पब्लिक के सामने ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, देखिए क्या होता है। आपको क्या करना क्या है? 15 मिनट पुलिस हटाइए। इंटरव्यू का टाइम कम है, अकबर पे बुलाना है तो फिर कब तक मैं स्पोक्स पर्सन बना रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोर्ट में है, कोर्ट इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वरुण गांधी को इंसाफ मिला, अकबरुद्दीन, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए अपॉलॉजी करनी चाहिए? हिंदू देव देवताओं के लिए बोलने के लिए या फिर पुलिस के बारे में बोलने के लिए आपको पब्लिक में जाके अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं उनकी भी भावनाएं उससे, बिल्कुल सबकी भावनाएं हैं। इसमें सिर्फ एक मजहब की भावनाएं नहीं है, सबकी भावनाएं हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग करना नहीं चाहिए था। इसीलिए केरला के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि गुड फ्राइडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि 26 दिसंबर में जब जीसस क्राइस्ट क्रिसमस मनाते उस दिन आप गवर्नेंस डे मत मनाइए। आपको हम जब आपके बारे में बोलते तो आप दूसरे की तरफ मैं नहीं बोलूं आपको। सर, आप अपॉलॉजी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप एक बात याद रखिए, आप बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। एक बात याद रख लीजिए, आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो गलत था या नहीं था? मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो गलत था या नहीं था? मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर बन सकते, उज्जवल निकम से बेहतरीन बन सकते, आप आ जाइए कोर्ट में, आप प्लीज आके आर्ग्यू करिए। मैं आई वेलकम इट, आई टेल माई डिफेंस काउंसिल। आप बैरिस्टर है, हमको पता है, आप अच्छे एडवोकेट है, आप घटना अच्छी तरह से जानते हैं। लॉयर हूं मैं, अगर होता तो आप कोर्ट में रहता, यहाँ पे आ गया। घटना और लॉ अच्छी तरह से जानते हैं हम। सिर्फ आप पॉलिटिशियन भी है, तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि देश के लोगों को जानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। ये और इसको सही का फैसला मेरे भाई वो कोर्ट करेगा इंशाल्लाह। आपकी सोच नहीं है उसके बारे में? कोई माने नहीं रखता, मेरा सोच कोई माने रखता। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी सर आपकी सोच मायने रखती है। एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड मुझे। आपकी सोच मायने रखती है, क्योंकि आप जब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ये नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है। आप उसको गलत कहते हैं तो कुछ तो लोग होंगे मुस्लिम है ऐसा आपने कहा है, तो एक इंडियन मुस्लिम को, राष्ट्रीय मुस्लमान को क्या लगता है कि वो सही था या गलत था? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, जितने पूछना है, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप ये तो जवाब नहीं हो सकता है। नहीं, आप पूछ लीजिए। ओवैसी साहब एक सेकंड दीजिए। अगर आप इसको सुबह 9 बजे तक चलाएंगे मैं बैठूंगा। ओवैसी साहब, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुर्सी पसंद आ गई है। सवाल जाने का आप पूछते रहिए, और हमको आप भी पसंद आ गए। मुझे आप पूछते रहिए, हमको आपके जवाब भी पसंद आ रहे हैं। मुझे अच्छा जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए। ये गलत था या सही था? सर आप तो AK-47 की तरह मार रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, सुन तो लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं। छोड़ो, जवाब तो सुन लीजिए। मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूं। ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा। हैव सम पेशेंस, इंतजार करिए। तो आज अच्छा, जो तीसरी बात मुझे बोल लीजिए, जब वो 2012 में सिलसिला चला, सर कोई टीवी चैनल मुझे बुलाया नहीं। मैं तैयार बैठा हुआ था कि अरे भैया कोई तो बुला लो मुझे, कोई नहीं बुलाया। आप बुलाए सर, पूछ लीजिए, कोई नहीं बुलाया। सब अरे गैरों को बुलाकर माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच चला दिए 9 से 11। चलो अभी आपको पूछ रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है सर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो आप बताइए कि वो सही था या गलत था? देश की जनता सुनना चाहती है वो सही था या गलत था। देश की जनता से ही कह रहा हूं कि अगर मुझे उस वक्त बुला लेते आप। अब जब वो 2 महीने जेल में रह के आए, बेल पे निकल के आए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस टाइम पर यह सही नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम तमाम के लिए, आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना? है नहीं है आपको कोर्ट में? आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है, आपके क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है। हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है, घर जाइए। हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है। आपको क्या नहीं? ठीक है, वो जो है वो सही था या गलत था वो कोर्ट करेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेकिन वो 15 मिनट में करना क्या चाहते थे? आपको तो बताया होगा। सर मैं पूछ के बताता हूँ आपको, मैं पूछ के बताता हूँ। इतनी कठिनाइयां हो रही है जवाब देने में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यकीन मानिए, मैं सवालात सुनने में और जवाब देने में माहिर हूँ। तो क्यों नहीं दे रहे आप सवाल करते सर, अगर आप एक्सटेंड कर लीजिए एक और घंटा करते, आप जवाब दीजिए, हम एक्सटेंड करेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, करते हैं। लेकिन बड़े भाई के मगर मैं
आप जो चाह रहे हो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका मन में जो है वो दीजिएगा। ये तो बात नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं, आप अंदर से जो चाह रहे हैं नहीं, हम कि कुछ नहीं ब्रेकिंग चाह- न्यूज। नहीं, हम अंदर से कुछ भी नहीं चाह रहे। आपके दिल में क्या है ब्रेकिंग उसके बारे में नहीं देंगे तो बताइए। तो बड़े भाई के नाते आपके लिए बोलूंगा। एज एन इंडियन आपको एज एन इंडियन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान की अदलिया पर अटूट भरोसा है, वो उस पर फैसला करे। नहीं, मोदी कुछ बोलते हैं तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो, और कोई कुछ बोलता है तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो। तो आप आपका भाई कुछ बोलता है तो आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? रुक जा मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। मुंबई हाई कोर्ट में अमित शाह का जजमेंट आया, ट्रायल कोर्ट में। आप पूछते क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट से कि भैया अपील क्यों नहीं कर रहे? आप पूछते क्यों नहीं? सुनिए, मैं पार्लियामेंट में उठाया, अपील क्यों नहीं करते अमित शाह के जजमेंट के ऊपर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि इशरत जहां की फाइल आज भी क्यों नहीं अप्रूव करते उसको? सर ये भी तो क्वेश्चंस हैं। उन्होंने नहीं किया इसलिए आप भी नहीं मैं करेंगे। आपको देखिए सर, आप जो चाह रहे हैं, आपको सवाल करने का पूरा इख्तियार है, मुझे जवाब देने का इख्तियार है। मैं आपके जो चाह रहे हो जवाब नहीं दूंगा। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं भी वही जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है और मुझे ऐसे लगता है कि आप मैडम एक बार और सवाल करिए, आई एम रेडी। एक बार बड़े भाई के नाते आप उन्हें बोल दीजिए कि भाई थोड़े ठंडे दिमाग से बात कर लिया करो तो सारे सवाल मिट मैं इस जाएंगे। प्रोग्राम के जरिए उन तक बात पहुंचा रहा हूं कि भैया ठंडा हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक घेऊयात, बघत रहा माझं।